चंबा के उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों के सामने सबसे बड़ी एक ही समस्या है कि यहाँ पर कोई ऐसी क्रिकेट अकादमी नहीं है जहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त कर क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट की बारीकियों को सीख पाए। इसी को देखते हुए पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी राजीव नैयर चंबा में एक क्रिकेट अकेडमी खोलने जा रहे हैं जहाँ पर हर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और उन खिलाड़ियों से वह अपने अनुभवों को भी बांटेंगे। सबसे पहले आई कांग्रेचुलेट मिस्टर अनुराग ठाकुर जो अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं, जिनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्री व युवा और खेल उनके पास आया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अनुराग जी के लिए। इससे पहले उन्होंने हिमाचल के लिए इतना कुछ किया क्रिकेटर्स के लिए जो बहुत कम है। अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना धर्मशाला में, अनुराग जी ने बनाया, जहाँ पे IPL के मैच भी हुए और इसके साथ इंटरनेशनल मैच भी हुए। तो अपना कांगड़ा में भी स्टेडियम बना है, नदौन में भी स्टेडियम बनाया है, ऊना में भी संतोषगढ़ में स्टेडियम बना है, मंडी में सुंदरनगर में स्टेडियम बनाया है और दिलीप ट्रॉफी भी खेलते हैं। 2020 में अरुण जी ने HPCA की बागडोर संभाली है और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और आज की डेट में अरुण जी BCCI के ट्रेजरर हैं। At the age of 14, I was in Chamba by that time and I played for हिमाचल प्रदेश। जब मैं 16 साल का था मैं रणजी ट्रॉफी खेला था और उस टाइम मैं जब छोटा था तो यहाँ पे जितने भी सीनियर्स प्लेयर्स थे उनको देख के ही मैंने क्रिकेट खेला, जिसमें माई फादर वाज वन ऑफ देम। ही वाज वो एक मैच रणजी ट्रॉफी का खेले हैं, स्कोर 40 रन्स। एंड सबसे अच्छी बात है कि चंबा उस टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच चंबा जीता, सबसे ज़्यादा बार चंबा जीता, और जिसमें सतीश नारा थे, सलीम थे और उसके बाद पवन, विजय सैन, ये सारे सीनियर्स प्लेयर थे। इनको देख के मैंने क्रिकेट सीखा। यहाँ पे मैंने 20 इयर्स जो है क्रिकेट खेला है, जिसमें मेरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड मेरा जो है, मैंने वैसे आई प्ले 97 मैचेस ऑफ रणजी ट्रॉफी, जिसमें मेरे 7000 रन हैं, मेरी 20 सेंचुरीज हैं और 45 की एवरेज है, और 3 सेंचुरी मेरी दिलीप ट्रॉफी में है जो आज तक हिमाचल में किसी की भी नहीं हुई है। मेरा सबसे पहला रिकॉर्ड जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो चंबा में ही बना था। आई बैटेड फॉर 1015 मिनट्स और आई स्कोर 271 रन्स। दैट वाज द लॉन्गेस्ट टाइम स्टे ऑन द विकेट। हनीम मोहम्मद जो पाकिस्तान के थे, उनका 40 वर्ष रिकॉर्ड पुराना था, लीजेंड बैट्समैन थे वो, और वो मैंने रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद हिमाचल के जितने भी रिकॉर्ड बने हैं, रिकॉर्ड हमेशा टूटने के लिए बनते हैं, पर मेरे जो रिकॉर्ड हैं ये टूटेंगे नहीं कभी, क्योंकि हर रिकॉर्ड मेरा ही है। सबसे पहली सेंचुरी हिमाचल की फर्स्ट क्लास में मेरे नाम पे है, जो मैंने हरियाणा के अगेंस्ट की थी, जिसमें चेतन शर्मा गॉट हैट्रिक इन द वर्ल्ड कप एंड ही वॉज इन नागपुर, और वहाँ से वो सीधे ऊना आया था और मैंने 147 रन मैंने किए थे। इसके अलावा हमारे जोन में, नॉर्थ जोन में 5 टीमें होती थी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, सब सीजन J&K। इनके अगेंस्ट भी पहली सेंचुरी मेरी ही है हिमाचल की तरफ से, और पहली 5 विकेटें भी मेरी हैं। और नॉर्थ जोन खेलते हुए डेब्यू में मेरा पहला सेंचुरी दिलीप ट्रॉफी में है। पहले 5000 रन मैंने पहले पूरे किए हैं, और हिमाचल की तरफ से परशुराम अवार्ड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मेरे को ही मिला है। और हिमाचल की तरफ से मैं आई प्लेड काउंटी इन UK फॉर मोर देन 12 ईयर्स। इसके अलावा मेरा रिकॉर्ड एक और है, मेरा और वीरेंद्र सहवाग का 5th और 6th पार्टनरशिप, विकेट का पार्टनरशिप का है हमारा। ही स्कोर 274 रन एंड आई स्कोर 115। तो ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड है जो अभी तक नहीं टूटा है, और हमारा 25 रन हम शॉर्ट थे, जिसमें ब्रैडमैन का रिकॉर्ड टूट रहा था। मेरा और वीरेंद्र सहवाग का स्टिल द रिकॉर्ड इज देयर। हिमाचल प्रदेश ने बहुत फैसिलिटीज़ दी हैं। जब हम खेलते थे उस टाइम फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस टाइम ग्राउंड नहीं थे और हमें इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना पड़ती थी, और फाइनेंशली हम इतना, हमारे पास पैसा नहीं था, एसोसिएशन के पास भी, और जो हमें मैच फीस मिलती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलती थी, जिससे बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, स्टेडियम नहीं था। और सबसे अच्छी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि आई प्लेड दिलीप ट्रॉफी, आई प्लेड चैलेंजर ट्रॉफी। मैं इसके अलावा आई प्लेड अगेंस्ट
न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़, इसके अगेंस्ट में इंडिया ए की तरफ से मैं इनके अगेंस्ट खेला हूँ। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके बाद आप आगे क्यों नहीं खेले, क्योंकि देखो उस टाइम ऐसा होता था हिमाचल को वीक टीम माना जाता था, ठीक है, और उस टाइम बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये डोमिनेट करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे दिलीप ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी जो है वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, वहाँ सारे इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, तो मैंने जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर थे, जहीर खान वगैरह थे, पारस मामरे, ये कुलकर्णी, जितने भी थे, रॉबिन सिंह, श्रीनाथ, इनके अगेंस्ट मैंने शो किया, ठीक है। बट कमी किस चीज़ की थी, उस टाइम हमारे पास अनुराग जी नहीं थे। यदि हमारा कोई बीसीसीआई में अनुराग जी उस टाइम हमारे पास होते, हमारा बीसीसीआई में सिलेक्टर होता, मैं पक्का इंडिया खेलता। तो मैं बच्चों से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे पास बीसीसीआई में भी हैं, हमारे पास सिलेक्टर्स भी हैं, तो बच्चों को परफॉर्म करना चाहिए, जो कि बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ। देखो चंबा का मैंने बताया कि 1995 से पहले चंबा में बहुत से लोग क्रिकेट खेले हैं। रणजी ट्रॉफी कम से कम 15 से 16 लोग क्रिकेट खेले, और मैंने नाम भी बताए थे आपको। जूनियर क्रिकेट 1995 के बाद सिर्फ एक ही लड़का है, अजय मन्नू, जो रणजी ट्रॉफी खेला। आज 21 साल हो गए हैं, हमारा कोई लड़का रणजी ट्रॉफी ही नहीं खेल रहा। जूनियर में गिने चुने लड़के खेलते हैं, ठीक है। और हमारा चंबा का कोई भी आज तक 20-25 साल में कोई टूर्नामेंट नहीं जीता, वाइस हो। हमें दुख होता है, हम चंबा के हैं, हम सारे क्रिकेटर इकट्ठे हुए हैं इसलिए कि चलो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ खुद देखो। मेरी HPCA में भी बात हुई, ठीक है, मेरी अरुण जी से भी बात हुई है कि हमारा चंबा इतना पीछे क्यों। हम लास्ट 4 डिस्ट्रिक्ट में हम स्टैंड करते हैं। आज लाहौल स्पीति का भी एक लड़का जो है IPL खेल रहा है, ठीक है। तो लाहौल, किन्नौर और 2 डिस्ट्रिक्ट में चंबा का नाम आता है। हम 3 या 4 जो लास्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हम स्टैंड करते हैं। और अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है अभी, ठीक है। जैसे लॉकडाउन खुला, अनलॉक हुआ, तो हर जगह प्रैक्टिस हो रही थी, हर जगह सुबह शाम 4-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे। आप आज शिमला जाओ, बारिश होती है पर वहाँ स्टेडियम बना है, वहाँ प्रैक्टिस हो रही है। धर्मशाला, कांगड़ा वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऊना वाले वहाँ प्रैक्टिस, हमीरपुर वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट दुख की बात है, चंबा में कोई प्रैक्टिस नहीं। आज मुझे 8 महीने हो गए हैं। मैंने सुना था, आई हर्ड लॉट, मुझे प्लेयर्स कहते थे यहाँ के रणजी ट्रॉफी कि सर यहाँ कुछ होता नहीं है, राजीव जी आप आओ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने अभी 8-9 महीने से लॉकडाउन में मैं यहीं हूँ। मुझे चंबा के लोग देखते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाय 4 o'clock, मैं जिम में होता हूँ 4 बजे, और 5:30 बजे जो लोग सवेरे आते हैं वो मेरे को हमेशा देखते होंगे। एक दिन भी मैं नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि इट बिकम्स ए हैबिट। मुझे पता है कि इतने रन बनाने के बाद रन बने कैसे हैं। हमारी इतनी छोटी टीम है, हमारे रन ज़्यादा वैल्यूएबल है। वी स्कोर रन अगेंस्ट गुड साइड, ठीक है। तो बच्चों को 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चे यहाँ चौगान में खेलते हैं विदाउट कोच, वही हिसाब चल रहा है पुराना कि बच्चों यहाँ कोचिंग कोई नहीं है। और कोचिंग का देखो हर एक चीज़ का सिनेरियो होता है। ऐसा नहीं है कोच वो अच्छा होता है जिसने क्रिकेट खेला हुआ है, वो बच्चों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। जब वो कोच टीम को लेके जाता है, एक बच्चा 0 रन करता है, उसको वो 0 को कन्वर्ट 100 में कैसे करेगा जब उसने 0 बनाया होगा। यहाँ उन्होंने 0 ही नहीं बनाया, बच्चों को दुख होता है। मैं इसलिए हम सभी क्रिकेटर ने सोचा है कि वी विल ओपन द अकेडमी है इन चंबा, और मैं बच्चों को टिप्स दूंगा। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, आई विल शेयर द एक्सपीरियंस विद देम। मेरी हेम से भी बात हुई है, ये धर्मेंद्र हैं, ये भी हैज़ प्लेड क्रिकेट एज वेल। खुशीद खेले हैं, ये सलीम है, ये ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर बाय दैट टाइम, ठीक है। जितने भी हैं, अजय मन्नू है और कपूर सिंह है, जितने भी हैं लड़के, इन सभी को हम ग्राउंड में बुलाएंगे। मैं भी आऊँगा, मैं टिप्स दूंगा बच्चों को। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद देम, और आई विल गिव यू अ गारंटी, क्योंकि बच्चों को काउंसलिंग करनी पड़ती है, बच्चों को बताया जाता है क्रिकेट क्या है। अब ये लोग, हम लोग यहाँ चौगान में घूमते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है फॉर्मल क्रिकेटर कौन है, नो नथिंग अबाउट दैट। अब आप धर्मशाला जाओ, वहाँ मेरा फोटो लगा हुआ है, हमने किया है कुछ ना, तो हमें लोग पहचानते हैं। हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं जा सकते? हर बच्चा देखो 19-20 का फर्क होता है। आई प्लेड विद ऑल द टॉप क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। मैं सचिन के साथ भी खेल रहा हूँ, 19-20 का फर्क होता है बस, और कोई नहीं। जिसको चांस मिल गया इंडिया के लिए, वहाँ आप अवेल करो, दैट्स इट। तो हमारे बच्चे देखो, अब मैं बैठता हूँ यहाँ हर एक ऑफिसर्स के साथ भी। यहाँ चिट्टा बहुत चल रहा है चंबा में, ठीक है। वी हैव टू अब्सटेन फ्रॉम द नार्कोटिक्स थिंग्स। ये जितनी भी नार्कोटिक्स थिंग्स हैं, इससे हमें दूर रहना चाहिए। ये गंदी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जब बच्चा 4 घंटे सुबह, 4 घंटा शाम को रहेगा, वो ये चीज़ें कैसे कर पाएगा?
ये बच्चों को बर्बाद करती है। पंजाब में कितना है, हिमाचल में भी आ रहा है, हमारे चंबा में भी है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये चीज़ें रोकी जाएं। और मैं रिक्वेस्ट चंबा के लोगों से भी करता हूँ, क्रिकेटर से भी करता हूँ, बच्चों को भेजें। और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ। और एमएलए चंबा पवन नैयर जो है, ही वॉज ए गुड प्लेयर, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एज वेल, ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस एज वेल। उनसे भी रिक्वेस्ट किया मैंने कि वो सहायता करें। और स्पोर्ट्स, देखो बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स इज एज इम्पोर्टेंट एज स्टडी, स्टडी इज एज इम्पोर्टेंट एज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स स्टडी करोगे, स्पोर्ट्स जरूरी है, स्पोर्ट्स करोगे तो स्टडी जरूरी है। स्पोर्ट्स से क्या होता है, आदमी का माइंड जो शार्प होता है। अब मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, आई हैव नो फ्यूचर नाउ आई एम ए सिलेक्टर, आई एम ए सिलेक्टर विद रणजी ट्रॉफी टीम फॉर लास्ट 5 years, आई सिलेक्ट द टीम एज वेल, ओके, बट आई एक्सरसाइज एवरी डे, वाई सो? मैंने अब इंडिया थोड़ी खेलना है, ये हैबिट बन गई है, इट बिकम्स ए हैबिट। तो ये हैबिट बच्चों, हमें छोटे, हमारे पेरेंट्स ने, मेरे पिताजी, मैंने आपको बताया जो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, उन्होंने मुझे आदत डाली। यहाँ के जो सीनियर प्लेयर्स थे उनको मैंने देखा, मेरी ऐसी आदत बन गई कि अब मैं एक दिन ना जाऊँ ग्राउंड तो मुझे ऐसा लगता है आई लॉस्ट समथिंग, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि एमएलए साहब से भी बात की है मैंने, ठीक है। तो वी विल डेफिनेटली ओपन द अकेडमी इन चंबा। और ये जो किड्स हैं ये सारे आएंगे। और मैं आज आपको बोल रहा हूँ, विद इन 2 or 3 years यू विल सी द बिहेवियर ऑफ द किड्स। वो बिल्कुल का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये किड्स जब बाहर जाते हैं, ऊना वगैरह कई मैच खेलने जाते हैं, इनके हेड्स पहले ही डाउन होते हैं, इनको पता हमें दूसरा मैच खेल के हार के वापस आ जाना है। और मैं ये चाहता हूँ कि देखो, हमारा हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है और चंबा में बहुत टैलेंट है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा कैप्टनशिप चंबा के लोगों ने की है। सबसे फर्स्ट कैप्टनशिप मेरे फादर ने की थी रणजी ट्रॉफी की। उसके बाद विजय सैन ने 2 साल की है, अजय मन्नू ने 1 साल की है, मैंने 10 साल लगातार कैप्टनशिप की है। तो 16-17 साल चंबा के ही प्लेयर्स ने कैप्टनशिप की। और सबसे ज़्यादा आज तक चंबा के इंटर डिस्ट्रिक्ट चंबा के प्लेयर्स ने जीती है। आई विल हैव ए वर्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन और एमएलए साहब से ही बात करूँगा। अनुराग जी से, अरुण जी से मेरी बात हुई थी। अरुण जी ने कहा था कि जो भी क्रिकेटर्स हैं अच्छे खेले हुए हैं, यदि वो अकेडमीज खोलना चाहें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, मैं उन्हें पूरी तरह हेल्प करूँगा। तो मैंने उनसे बोला था कि ऐसे चंबा में अच्छी एकेडमी खोलो। देखो, पार्ट टाइम कोई ऐसी एकेडमी नहीं होनी है कि नाम की एकेडमी खोल दी, नाम की एकेडमी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकेडमी से पहले 1 हफ्ता पहले कैंप शुरू हो जाए और बच्चे खेलने चले जाएँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे पूरा साल खेलें, ठीक है। तो उनका डेफिनेटली एम ऐसा होगा, उनको लगेगा नहीं यार, हमने सारा साल क्रिकेट खेला है, हम किसी भी टीम को नहीं छोड़ेंगे। जब 1 हफ्ता आप प्रैक्टिस करके मैच खेलने जा रहे हो, दैट इज़ बैड, आई थिंक। जब मैंने स्टार्ट किया था खेलने, हमारे यहाँ सीमेंट विकेट थी यहाँ पे कोने में, मैंने वहाँ बहुत बैटिंग की है। और दिस इज़ वंडरफुल ग्राउंड। मैंने इंग्लैंड में बहुत मैच खेले हैं, पर ये ग्राउंड में आके मतलब ऐसा लगता है पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए। इट लुक्स लाइक इंग्लैंड, ठीक है। बट आप ठीक बोलते हो कि यहाँ विकेट बनाई गई थी, एक बार बनाने लगे थे तोड़ देगी, ठीक है ना। तो हम लोग नहीं चाहते, अब मुझे नहीं पता, बोलते हैं हेरिटेज है, यहाँ नहीं अब कोई काम होगा, बस रनिंग करो, क्रिकेट भी नहीं होगा। मान लिया बारगा वो तोड़ दी, बट हमारे पास बारगा ग्राउंड है, पुलिस का ग्राउंड है, इज ओके, वी विल हैव ए वर्ड विद देम। क्योंकि देखो अभी चंबा में हमें ग्राउंड ऐसा नहीं, हम बाहर है मेरे पास, मैंने बात किया किसी से, बट इधर उदयपुर जगह है वहाँ पे, बट मुझे कहीं नहीं बोला कि यार बच्चे वहाँ कैसे पहुँचेंगे, ठीक है, मुझे ये बताया गया। तो फिर कईयों ने बोला कि आपका नाम सुन के बच्चे आएंगे, दिल्ली में भी तो जाते हैं तरह, मैंने कहा चलो देखते हैं। बट बारगा के लिए मैं बात करूंगा, मैंने की भी है बात। हमें पूरा ग्राउंड नहीं चाहिए, विकेट बना है बीच में कोई नहीं, हमें साइड पे चाहिए विकेट। साइड पे हम 4-5 विकेट बनाएंगे, बच्चों को लगे तो लगे। देखो, इफ आई विल कम इन द मॉर्निंग बाय 5 o'clock और पेरेंट्स के बच्चे यहाँ, पेरेंट्स बच्चे छोड़ के जाएंगे यहाँ पे मेरे पास 3 घंटे, ठीक है, उनको अपने आप लगेगा कि कोई प्रोफेशनल बंदा कोचिंग दे रहा है, ठीक है ना। शाम को भी 3 घंटे हम नीचे बैटिंग करेंगे, उनको अपने आप लगेगा। देखो, हम उनको वो चीज़ बताएंगे जो मुझे मालूम है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। यहाँ टूर्नामेंट होता है, 150-200 टीमें आ जाती हैं, ठीक है। अब हम एक टूर्नामेंट ऐसा करवाएंगे जो नेशनल लेवल का होगा। नेशनल लेवल की जो टीम है, जैसे ONGC है, FCI है, एयर इंडिया है, लीग टूर्नामेंट नहीं होगा, ये नॉकआउट होगा, यही करवाएंगे हम बारगा में, ठीक है। वी विल ट्राई 100%, जो मैं बोल रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक हम बच्चों का टूर्नामेंट करवाएंगे। जैसे बच्चे बोलते हैं अब आप ये टूर्नामेंट का हमें क्या फ़ायदा है। देखो, बच्चों को मैच देखने तो बड़े बड़े प्लेयर आएंगे, उनको लगे कि यार प्लेयर्स आ रहे हैं। यहाँ पे 2 रणजी ट्रॉफी के मैच हुए हैं सिर्फ, दैट टाइम व्हेन माय डैड वाज ए सेक्रेटरी।
2 मैच हुए हैं, उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि हिमाचल में चंबा में भी मैच हों, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो टूर्नामेंट हम बच्चों का भी टूर्नामेंट करवाएंगे। और आप ठीक बोल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग कहते हैं अकेडमी खोलनी है, ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया, देखो एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करेंगे, डी साहब से बात करेंगे, MLA साहब चंबा के हैं, ठीक है, मैं आई विल डेफिनेटली पर्सनली आई विल टॉक टू हिम, क्योंकि देखो जब आप अपने आप स्पोर्ट्समैन हैं, ध्यान तो उनको डाइवर्ट करना ही पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी स्पोर्ट्स की बात भी कर रहा हूँ, फुटबॉल है, हॉकी है, बच्चे खेलते हैं, पर आई हैवंट सीन एनी कोच। अब मैं बाकी ग्राउंड में भी रनिंग करने जाता हूँ, वहाँ पे कोच होते हैं, आप हमीरपुर जाओ, शिमला जाओ, ऊना जाओ, मंडी जाओ, कोचेज बच्चों को कोचिंग देते हैं, ठीक है ना, पर विदाउट कोच बच्चों को बच्चे मार रहे हैं। अब देखो मैं रनिंग करता हूँ, बच्चा मेरे पास 2 दिन आएगा, तीसरे दिन चला जाएगा, क्यों नहीं, उसको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। अब ये हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इनको सभी को इकट्ठा होना है, ठीक है ना, इनके पास भी देखो इनका एक्सपीरियंस वो है जो पुराना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, वो बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। शाम को आ सकते हैं, सवेरे आ सकते हैं, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अकेडमी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुलेगी, क्योंकि इट इज़ द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द किड्स। मुझे पता है बॉल कहाँ करनी है, मुझे ये कमरा मिल जाए बॉलिंग के लिए, मैं बच्चे लेके अपनी बैटिंग करता, किया लड़कों ने ऐसा, पर जिन बच्चों को पता ही कुछ नहीं है उन्होंने क्या करना है, ठीक है। अब लॉकडाउन था बीच में, अब कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े आदमी ने बच्चों को फोन किया कि भैया देखो मैच इज गोइंग टू बी स्टार्ट, यू हैव टू बी प्रैक्टिस, ठीक है। अभी कल परसों हमारा पूरा कैलेंडर आ गया है मैचेस का। सितंबर में लड़कियों के मैच हो रहे हैं, अक्टूबर में हमारे बच्चों के मैच लड़कों के मैच हो रहे हैं। तब भी उन्होंने फ़ोन करके बोला सभी को, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने फ़ोन किया है कि भैया प्रैक्टिस कर लो, टूर्नामेंट होंगे। यदि कोरोना अब है नहीं, चांस आ जाता है कोई बात नहीं, फिर भी हम कुछ ना कुछ मैचेस का काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात। तो आप अच्छी बात बोल रहे हैं कि देखो जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला है कि मेरी कल किसी से बात हो रही थी रिगार्डिंग फुटबॉल का प्लेयर था, उन्होंने भी बोला कि हम संतोष ट्रॉफी आज से इतने साल पहले खेले थे, अब कोई बच्चा संतोष ट्रॉफी खेलता ही नहीं। एक टाइम देखो ना, क्रिकेट तो मैच खेलना इतनी उम्र में, और दे आर मोर सीरियस देन अस, इतने सीरियस होते हैं, नाहन में उनका वेलकम होता है, क्योंकि इन्होंने पुराने टाइम में इतना नाम कमाया हुआ है। अभी ये नाहन गए थे, इतना वेलकम हुआ इनका, मैं तो हैरान हो गया देख के। मंडी जाएंगे, कांगड़ा जाएंगे, तो जो यहाँ के प्लेयर जाते हैं उनसे बेटर तो ये हैं। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।